ओके ओके। सो यहाँ पे जब हम आइटम सेक्शन पे आते हैं तो सबसे पहले हमारा ऊपर लिख के आता है प्रोडक्ट्स और सर्विस का एक पैनल कि अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो वो अलग से सेगमेंट आपका क्रिएट होता रहेगा। तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे क्रिएट न्यू आइटम का एक ऑप्शन आएगा। तो क्रिएट न्यू आइटम में ये होता है कि आप पहली बार जैसे पेओ ऐप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये वाला स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो आप फिल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स की मान लीजिए मैं प्रोडक्ट्स पहले क्रिएट करके दिखाऊंगी एंड उसके बाद मैं एक सर्विस क्रिएट करके भी दिखाऊंगी। तो प्रोडक्ट्स में हमारा आता है आइटम नेम और उसका यूनिट। आइटम नेम आप अभी मैं कुछ भी डाल रही हूँ, डमी आइटम मैं क्रिएट कर रही हूँ और आइटम नेम के बगल में यूनिट्स का ऑप्शन आएगा। यूनिट्स पे क्लिक करें। सो प्रतीक आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि यूनिट्स जो हमारी हैं वो किस तरीके से हम फुल फॉर्म भी रखी है, हमने शॉर्ट फॉर्म भी रखा है एंड कितना यूजफुल होता है यूनिट्स को ऐड करना, राइट क्योंकि राइट। तो यूनिट्स में आप इजीली आप जो भी कॉमनली यूज्ड यूनिट होते हैं आप सारे यूनिट्स यहाँ पा सकते हैं। और अगर कोई रीजन से आपको आपके प्रोडक्ट का यूनिट नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप यूनिट्स करके एक ऑप्शन है और अदर्स करके दूसरा ऑप्शन है। तो सुनिष्का, अगर आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि उस यूनिट्स एंड अदर्स का ऑप्शन कहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं यूनिट्स का ऑप्शन सबसे नीचे है और अदर्स का ऑप्शन भी अदर्स का ओ सुनिष्का के ने बगल हाईलाइट में कर या दिया ओ हाँ नंबर्स के बाद। यहाँ पे तो आप ये दो यूनिट्स यूज कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी सपोर्ट टीम को बता सकते हैं कि आपको क्या यूनिट्स चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए। तो हमारी सपोर्ट टीम वो फीडबैक लेके वो यूनिट्स ऐड करवा देगी। सो गोइंग फॉरवर्ड आपके प्रोडक्ट्स का यूनिट जो है आप इजीली ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसमें मैं अभी यूनिट्स इजी उससे मैं ऐड कर लेती हूँ एंड हमने डमी आइटम क्रिएट करा है। अब आता है हमारा प्राइसिंग आइटम। तो जब हम आइटम डिटेल्स हमने भर ली आइटम नेम और यूनिट के साथ, फिर हमारा आता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में ये होता है कि या तो आप आइटम क्रिएट करते समय उसका सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस आप ऐड कर सकते हैं, वरना जब आप वो कर रहे हैं, जब आप इनवॉइस से बिल बना रहे हैं तब आप उस समय भी प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं। राइट प्रतीक? तो ये बेनिफिट ये होता है कि आप एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं लेकिन जिस भी कस्टमर को आप जो सामान बेच रहे हैं वो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग और अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। राइट राइट? राइट। सो ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये ऐड करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं इनवॉइस बनाते टाइम या परचेज बिल बनाते टाइम वो प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपको उस टाइम प्राइस लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बेनिफिट है कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो फिक्स प्राइस पे आप बेच रहे हैं तो आप उनकी डेफिनेटली सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस पहले से ऐड कर ले कन्वीनियंस के लिए। सो राइट उस हिसाब से हम भी जैसे अभी डमी आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो हम भी कुछ सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस ऐड कर लेते हैं। तो सेल्स प्राइस वो होता है जो जिस प्राइस पे आप अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं और परचेज प्राइस वो होता है कि जिस प्राइस पे अपने अपने वेंडर से आपने वो सामान खरीदा हो। ओके, तो ये सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस आपने फिल इन कर लिया है। उसके नीचे आता है एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक HSN कोड होता है और एक GST आइटम होता है। तो जब हम एक आइटम क्रिएट करते हैं तो या तो आप एक नॉन GST आइटम क्रिएट कर रहे हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक GST आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो GST पे जाके आप यहाँ पे आइटम के हिसाब से जो भी रेट उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नॉन टैक्सेबल आप चूज कर ले और नॉन GST आप चूज कर ले, और या फिर अगर कोई रेट लग रहा है तो कोई भी GST रेट आप अपने आइटम के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एंड प्रतीक, आप कुछ HSN कोड के बारे में बताना चाहेंगे कि HSN कोड कैसे लोगों को प्रोवाइड होता है एंड कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं अपने आइटम क्रिएट करते समय? राइट। तो HSN कोड हर एक आइटम का हर एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है जो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो आप HSN कोड भी प्रोडक्ट का डाल सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप वो प्रोडक्ट मान लीजिए आपकी प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी लंबी है
तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट फाइंड करने में मुश्किल हो रही हो तो आप HSN कोड से इजीली फाइंड कर सकते हैं वो प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग HSN कोड होता है, इसीलिए तो HSN कोड प्रोडक्ट ढूंढने में यस काफी मदद एग्जैक्टली, करता है। एचएसएन कोड का तो जैसे एचएसएन कोड आप का जो भी आइटम आप क्रिएट कर रहे हो, हर एक आइटम का जैसे यूनिक कोड होता है, तो एचएसएन कोड भी आप यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। एंड प्रतीक आपको ये बताएंगे कि जो हमारी जो डिटेल्स हैं, ये जब हम फिल इन कर लेते हैं तो इनवॉइस बनाने पे कितना आसान हो जाता है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स फिर आपकी ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाती है और आपके इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करती हैं। सो एक राइट, प्रोफेशनल इनवॉइस से पूरा दिखता है एक तरीके का। राइट, राइट। सो ये डिटेल्स में अब जैसे आपने GST अगर एंटर कर दी, तो अगर आप आइटम स्क्रीन पे ही सारी डिटेल्स एंटर कर देते हैं तो आपको इनवॉइस क्रिएट करते टाइम ये सब इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन आप ये सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी आपके इनवॉइस पे। इनवॉइस पे। फिर जब आपने प्राइसिंग और आइटम डिटेल्स भर ली है, हम उसके बाद आते हैं स्टॉक ऑप्शंस पे। तो स्टॉक ऑप्शंस पे आपको दिखेगा कि ओपनिंग स्टॉक एक ऑप्शन है और एक लो स्टॉक वार्निंग का ऑप्शन है। तो ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो अभी आपके पास क्वांटिटी या उस आइटम की जो क्वांटिटी है, जितनी यूनिट्स हैं आपके पास, वो कितने नंबर की हैं। कि मान लीजिए आज आपने कोई चिप्स के पैकेट खरीदे और आपने 10 खरीदे, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक रहा है, राइट। तो हम वो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब कोई सामान आप बेचते जब आप खरीदते हैं, सॉरी, जब आप सामान खरीद रहे हैं, तो एक पहले से जो सामान आपके पास रखा हुआ है, वो उस पे आप वो ऐड कर लेते हैं। कि मान लीजिए आपने ओपनिंग स्टॉक करा, फिर आपने परचेज करा, तो अगर 50 के पहले से रखे होंगे, 100 के ऊपर आपने खरीदा, तब आपका टोटल स्टॉक होता है 150 का या 150 का, राइट। तो उसके हिसाब से आपका जो बैलेंस है या जो स्टॉक का जो आपका पूरा जो अकाउंट बन रहा है, वो कंप्लीट बन रहा है। कि शुरू से लेकर अब तक अभी आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें से आप परचेज कितने कर चुके हैं, उसमें से आप सेल कितनी कर चुके हैं, तो वो अकाउंट पूरा का पूरा आप पे ऐप पे मैनेज कर सकते हैं और उसको एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक मैंने ये डमी आइटम मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो वो मैंने 10 का खरीदा था किसी भी समय पे। और डेट आप मान लीजिए आज की डाल लीजिए, या फाइनेंशियल ईयर आप जिस भी तरीके से ऐड करते आ रहे हैं डेट्स, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए। एंड प्रतीक, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में और क्या होता है, या फिर इन जनरल बिजनेसेस में ओपनिंग स्टॉक कितना इम्पोर्टेंट होता है? राइट। सो ओपनिंग स्टॉक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है, बिकॉज जब भी आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने वेंडर से या सप्लायर से, तो उसमें जो भी क्वांटिटी होती है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो करंटली भी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक है कुछ आइटम का, कोई प्रोडक्ट का, तो आप वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको जब भी आपकी इन्वेंट्री में से जब भी कोई सेल होती है तो इन्वेंट्री में से आइटम माइनस होता है, तो वो ओपनिंग स्टॉक अगर कोई वैल्यू हो तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट की ओपनिंग स्टॉक जैसे इस केस में 10 डाली है, तो आपने अगर एक क्वांटिटी बेची है वो प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पे 9 अपडेट हो जाएगा। ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है लो स्टॉक वार्निंग का ऑप्शन। तो लो स्टॉक वार्निंग का हमारे पेओ ऐप पे फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर कोई क्वांटिटी आप सेट कर लेते हैं, कि मान लीजिए कोई चिप्स के पैकेट का अगर 1 से कम हुआ आपका, या 2 से कम हो गई आपकी क्वांटिटी, तो उसका नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आपको आ जाएगा कि आपका ये आइटम का स्टॉक लो स्टॉक चल रहा है या बिलो स्टॉक लेवल चल रहा है। तो उस क्वांटिटी को आप यहाँ पे ज़रूर सेट करें, ताकि और लो स्टॉक वार्निंग का जो ये स्वाइप है, इसको ज़रूर आप ब्लू कर लें, टिक कर लें, बिकॉज़ जब आप इसको टिक करेंगे तभी आप लो स्टॉक क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। और जब आप सेट कर लेंगे तो हमारे तरफ से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपडेटेड रहेंगे, कि टाइमली आप अपना स्टॉक को अपडेट करते चलें। तो स्टॉक ऑप्शंस में आपको ओपनिंग स्टॉक, उसका डेट कब से है आपके पास वो ओपनिंग स्टॉक, किस समय से वो स्टॉक आपका चलता आ रहा है, एंड लो स्टॉक वार्निंग, ताकि हमारी तरफ से आपको अलर्ट आ जाए कि हाँ, आपका ये स्टॉक कम हो रहा है, तो आप इसको टाइमली अपडेट कर लें, ताकि आपको आगे सामान बेचने में या खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से हमने आइटम डिटेल्स भर ली है, प्राइसिंग कर ली है, स्टॉक भर लिया है। सो लो स्टॉक वार्निंग के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा।
सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है जो हम रिकमेंड करेंगे कि सारे व्यापारी जो है हम हमारे साथी वो इसका फील्ड का ज़रूर यूज़ ले, बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर ये आपको आपके डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली अगर आपके कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ओके आपका प्रोडक्ट वो कब डिप्लीट होने वाला है, जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो लॉस नहीं होगा। क्योंकि कितनी बार होता है कि आपके शॉप पे या आपके बिजनेस में अगर आपके कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हो, कितनी बार होता है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि ये आइटम लो स्टॉक है। तो अगर ये लो स्टॉक वार्निंग आप एक्टिवेट करते हैं तो इसमें से इस ऐप से आपको मैसेज आ जाएगा। आप कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 ओपनिंग स्टॉक है उस प्रोडक्ट का और आप 10 पे ये लो स्टॉक वार्निंग कर लेते हैं, तो आपको जब भी आपका स्टॉक 10 पे आ जाएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो तो उससे क्या होगा कि आप पहले से ही अपने सप्लायर को उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं, रादर देन आप उसके लिए वेट करें कि वो स्टॉक खत्म होने के बाद आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दें, जिससे कि आपके कस्टमर्स जो है वो उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और आपको रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो लो स्टॉक वार्निंग का यही बेनिफिट है, तो इसको हम 100% एक्टिवेट करिए। एंड जब आप आइटम क्रिएट भी कर रहे हैं तो स्टॉक ऑप्शन को 100% करिए, क्योंकि उससे फिर आपका भी अकाउंट अपडेटेड रहेगा आइटम्स रिलेटेड, एंड हमारी तरफ से भी आप अपडेटेड रहेंगे अगर कुछ भी बिलो स्टॉक या नो स्टॉक जाता है। ठीक है, तो हमने ये स्टॉक भी भर लिया। फिर हम आते हैं अदर ऑप्शन में। तो अदर ऑप्शन में हमारे यूजर्स की तरफ से काफ़ी रिक्वायरमेंट आता था कि हमें आइटम का पिक्चर ज़रूर वो ऐड करना है, कि कभी कभार रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आप रीड नहीं कर पाते हैं कोई चीज़, लेकिन अगर इमेज होती है जो विजुअल होता है वो अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये आइटम है मेरी, एंड इस आइटम का लुक ऐसा है, ये आइटम ऐसी दिखती है। तो उस आइटम को आप ऐड फोटोज पे क्लिक करके कैमरा या गैलरी में से कोई भी चूज करके आप ऐड कर सकते हैं। तो गैलरी में या तो आपने पिक्चर्स पहले से सेव्ड रखी हो, और कैमरे में ये होता है कि डायरेक्टली आप आइटम्स को अपने सामने रख सकते हैं एंड तुरंत क्रिएट जैसे आइटम आप करते जा रहे हैं वैसे कैमरे से क्लिक करके फोटो को अपलोड कर सकते हैं हमारे पेओ ऐप पे। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एंड अगर कुछ रिमार्क भी अगर आप ऐड करना चाहे कि ये इमेज कैसे ली गई थी या कब की ली गई थी या ये कौन से ईयर की थी, एंड अगर कोई आइटम में चेंजेस होते हैं कि आइटम का शेप बदलता है या कलर बदल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपडेटेड रहेंगे एंड आप उसको चेंज कर सकते हैं उसके आइटम के पिक्चर को, आइटम की पिक्चर को। तो इसी तरीके से आपने आइटम की सारी डिटेल्स भर रही है। एनीथिंग प्रतीक यू वांट टू ऐड टू इट? नहीं, आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको अगर आपके प्रोडक्ट्स की फोटोज रखनी है जिससे कि आपके प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो जाए जब आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो फोटोज रखने से काफ़ी हेल्प होती है। तो सुनिष्का, आप क्या एक एग्जांपल दिखा सकती है हमारे व्यूअर्स को कि श्योर श्योर श्योर, आइटम्स की फोटो कैसी लगेगी पेओ के बिल्कुल ऐप बिल्कुल। में? तो जैसे ये हमने डिटेल्स भरी हैं, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। एक आइटम हमने क्रिएट करी तो इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो एक आइटम पे जो फोटो अपलोड करी थी तो वो एग्जैक्टली कैसे दिखेगी। तो जैसे ये शीट्स मैंने क्रिएट करी थी एक आइटम, तो इस पर आप एडिट आइकन पे क्लिक करें एंड अदर ऑप्शन पे जाएं, तो आपको इस तरीके का इमेज आपको अपलोडेड मिलेगा। कि अगर आप कोई और भी चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस आइकन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। सो एक आइटम का पिक्चर भी आपको दिख गया है, और आप फिर इस आइटम को कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा एक डमी आइटम जैसे यहाँ पे क्रिएट भी हो गया है। तो इसके पहले जैसे मैं एक पिक्चर दिखा रही थी तो वो आइटम ऊपर आ गया, वरना ये डमी आइटम हमने क्रिएट कर रखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डमी आइटम की शो मोर पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, उसका टोटल स्टॉक कितना है, अभी जीएसटी रेट जो उस आइटम पे लगेगा वो कितना है, एचएसएन कोड आपने क्या डाल रखा है, उसकी यूनिट आपने क्या चूज करी है, और ओपनिंग स्टॉक की शुरू से अभी स्टॉक कितना है, तो टोटल स्टॉक भी अभी वही लिख के आएगा बिकॉज अभी आपने परचेज या सेल अभी नहीं करी है।
एंड डेट, मतलब किस डेट पे आपने ये चीज़ अपडेट करी है, तो उसके हिसाब से। एंड इसके नीचे पूरी हमारी होती है स्टॉक टाइमलाइन। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐड करा था, तो ओपनिंग स्टॉक का एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ओपनिंग स्टॉक नहीं ऐड करती तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे 0 आता। तो इसमें जैसे ओपनिंग स्टॉक है कि हाँ मैंने ओपनिंग स्टॉक एंटर करा था, तो वो डिटेल है यहाँ पे। एक्टिविटी जो मैंने करी थी, चेंज मतलब अभी कितना मैंने एंटर करा था वो अमाउंट, एंड फाइनल स्टॉक लिस्ट जो हमारी 10 की है। तो इसके आगे जब मैं कोई परचेजेस करूंगी या सेल्स करूंगी, तो वो एक्टिविटी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, एंड फाइनल स्टॉक लिस्ट उसी हिसाब से अपडेट होती रहेगी। राइट प्रतीक? सो आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड गो हेड, कि हम एक सेल्स इनवॉइस और परचेज बिल बना के दिखा देते हैं, ताकि इस आइटम का कैसे रिफ्लेक्ट होगा हमारी पेओ ऐप पे। सो सो इट विल उसके बी उस पे जाने से पहले आई थिंक एक और फीचर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक ऐड या माइनस करना है, तो आप नीचे देख सकते हैं ये स्क्रीन के नीचे कि स्टॉक प्लस और स्टॉक माइनस का एक दो माइनस का। बटन्स है। तो आप जब भी स्टॉक प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो स्टॉक अपडेट हो जाएगा। आप उसमें एंटर डाल कर सकते सकते हैं कितने क्वांटिटी से आपको स्टॉक ऐड करना है, और रिमार्क भी लिख सकते हैं। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे किस डेट को आपको वो स्टॉक आया है, तो जिससे कि आपको पता चल जाए। आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कि आपने कौन सी डेट को कितना स्टॉक ऐड किया है। और वही अगर आपको स्टॉक माइनस करना है उस पर्टिकुलर आइटम का, तो आप क्वांटिटी लिख सकते हैं स्टॉक माइनस क्लिक करके, तो आपका वो स्टॉक अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस स्टॉक पे अगर मैं क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 मैंने क्वांटिटी रिड्यूस कर ली, तो उसके रीजंस कई हो सकते हैं कि वेस्ट में चला गया, या एक्सपायरी हो गई डेट, या कुछ डैमेज हो गया प्रोडक्ट का। तो आप वो क्वांटिटी रिडक्शन भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेस्टेज हो गई इस प्रोडक्ट की किसी भी वजह से, तो आप जब यहाँ पे सेव करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ फाइनल स्टॉक लिस्ट में अपडेट रहेगी। तो देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक जैसे एक एक्टिविटी था, आपने एंटर करा था तो वो अपडेट हो गया। फिर आपने कुछ ऐड करा अपनी तरफ से स्टॉक, चाहे किसी भी वजह से हो, कि आपने किसी डेट पे खरीदा हो, किसी वेंडर से लिया हो, या जिस भी तरीके से। तो आपने 25 का लिया था, 25 यूनिट्स लिए थे, तो वो 35 फाइनल स्टॉक लिस्ट में हो गए। एंड जब आप रिड्यूस करेंगे स्टॉक को, तो उसी तरीके से माइनस करके वो रिड्यूस करके 30 का आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप हमारे पेओ ऐप पे मैनेज कर सकते हैं इन्वेंट्री, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई रिडक्शन करना हो, तो इसी हिसाब से ये एक बहुत बेसिक है कि आप आइटम के अंडर ही ऐड और रिड्यूस स्टॉक कर सकते हैं अपने हिसाब से। राइट। इसके बाद हमारा आता है कि जब हम सेल्स इनवॉइस और परचेज बिल बनाते हैं, तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे आइटम की टाइमलाइन पे। राइट, तो ये जो आइटम हमने जैसे क्रिएट करा है डमी आइटम, तो सबसे पहले हम एक सेल्स सेक्शन पे जाते हैं, एंड किसी भी कस्टमर के लिए हम क्लिक करके ऐड सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे ऐड सेल्स इनवॉइस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें और ऐड आइटम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डमी आइटम क्रिएट करी थी, उस पर क्लिक कर लेते हैं, एंड क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी एक ही क्वांटिटी रखी है ईज के लिए, आप अपने हिसाब से 10 या 12 जितनी भी चाहे उतनी क्वांटिटी आप चूज कर सकते हैं। तो जब आपने डमी आइटम देखिए, जब आप एक सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, आपने ऐड आइटम्स पे जब क्लिक करा, तो जितनी भी आइटम्स आप अपने आइटम सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे, वो सारी एग्जिस्टिंग लिस्ट आपके सेल्स इनवॉइस जब बना रहे होंगे तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगी। आई थिंक राइट प्रतीक? तो इसमें यही कन्वीनियंस है कि आप आइटम सेक्शन पे जाके पहले से आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और या फिर ऐड न्यू आइटम इनवॉइस बनाते समय भी एक एडिशन है कि हाँ, आप इनवॉइस बनाते समय भी ऐड न्यू आइटम आप कर सकते हैं। राइट। कि आपने अगर सामान बेचा, तुरंत आया अपने आइटम सेक्शन के अंदर, तब तक ऐड नहीं करा, लेकिन आप सेल्स इनवॉइस में क्योंकि आप बेच रहे हैं, तो आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके आप वही स्क्रीन, सेम स्क्रीन पे जैसे मैं दिखा देती हूँ, ऐड न्यू आइटम अगर आप करेंगे तो वही आप सेम स्क्रीन पे जाएंगे, तो उसका फंक्शन बिल्कुल सेम है। पर क्योंकि हमने एक आइटम ऐड कर रखी है अपने आइटम सेक्शन पे, तो हम उस आइटम को चूज करते हैं और व्यू डिटेल्स पे आप जाते हैं। व्यू डिटेल्स पे आपको डमी आइटम दिख जाएगी जो आपने ऐड करी है, उस पर एक बार क्लिक करिए, एंड यहाँ के ऑप्शन पे जब आप एक आइटम पे क्लिक करते हैं, अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, जीएसटी रेट आप चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, एंड अगर यूनिट चाहे यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। और जब ये सारी चेंजेस अगर आपको करनी है नहीं करनी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेव कर लें, तो वही डिटेल्स आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। मैं और एक जब चीज आप यहाँ पे पॉइंट करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्योंकि आपने जीएसटी रेट आइटम क्रिएट करते टाइम डाल दिया था, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी वो जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि हमने 5% का जीएसटी रेट डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली सी जीएसटी और एस जीएसटी में स्प्लिट होके आ रहा है। अगर आप जीएसटी रेट ऐड नहीं करते आइटम में, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। आएगा। तो इसलिए प्रेफर हम यही रेकमेंड करते हैं सबको कि आप जो भी डिटेल्स है आइटम्स में ही एंटर कर दीजिए, ताकि आपको सेल्स इनवॉइस बनाने में कोई डिटेल्स एडिशनल ऐड नहीं करनी पड़े। ऐड ना करनी पड़े, करेक्ट। और यहाँ से आप ऐड मोर आइटम्स भी, आप इनवॉइस जब बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से ऐड मोर आइटम्स भी कर सकते हैं। अब हम सेव इन प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आइटम रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा एक इनवॉइस पे। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखिए आपका आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आया है। आपका डमी आइटम जो नेम ऑफ द आइटम है वो आएगा, HSN कोड जो भी आपने एंटर करा होगा वो आएगा, या जो भी उस आइटम का HSN कोड होता है वो आएगा, उस आइटम की क्वांटिटी आएगी, उस आइटम का प्राइस आएगा। अगर आप जीएसटी आइटम क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा आइटम क्रिएट कर रहे हैं जिसपे जीएसटी लगता है, तो जीएसटी वाला कॉलम 100% आएगा एंड उस पर अमाउंट भी पूरा नोटेड लिख के आएगा, एंड यहाँ पे आपके आइटम का टोटल अमाउंट। तो इनवॉइस पे ही आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आइटम की कैसी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होंगी, एंड ईजिली आप जब एक इनवॉइस बनाएंगे तो आप अपने कस्टमर्स के साथ वो ही इनवॉइस शेयर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने एक आइटम इनवॉइस बनाते समय क्रिएट करी, सॉरी ऐड करी थी, राइट। अब हम आइटम सेक्शन पे जाते हैं एंड उसी आइटम की स्टॉक टाइमलाइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस स्टॉक के नीचे सेल्स इनवॉइस विद सेल्स इनवॉइस नंबर लिख के आएगा विद डेट एंड कितना चेंज हुआ, मतलब मैंने कितना बेचा किसी कस्टमर को, एंड फाइनल स्टॉक लिस्ट हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। तो आपको इसमें कोई पेंस नहीं लेना है, आप आराम से इनवॉइसेस और बिल्स बनाते रहेंगे और स्टॉक टाइमलाइन उसी के हिसाब से अपडेट होती रहेगी, एंड जैसे ही अगर बिलो स्टॉक या लो स्टॉक पे जाती है हमारी तरफ से आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। एनीथिंग प्रतीक यू वांट टू ऐड की और फीचर कुछ मैंने मिस कर दिया हूँ गलती से तो वो आप बता सो सकते हैं। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप नोटिस करेंगे ये है कि अगर आप करंटली बुक में या फिजिकल पेपर में अगर आपकी स्टॉक लिस्ट मेंटेन करते हो, तो आपको या आपके एम्प्लॉयज को काफ़ी टाइम लगता है वो मैन्युअली रिकनसाइल करने में कि आपने कितना सामान मंगवाया था, कितना बिका है, और क्या कोई आइटम्स मिसिंग है या डैमेज हुए हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब मैनुअल काम आपका नहीं रहेगा, काफ़ी कुछ और आपका पूरा काम ये ऑटोमेटेड हो गया, और आप स्टॉक टाइमलाइन पे सारी आपकी ट्रांजैक्शन आइटम्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक आइटम का हिसाब रहेगा कि वो आइटम कब आया है या कब गया है, और उस क्या रीज़न से गया है। तो जैसे कि यहाँ पे सेल्स इनवॉइस दिख रहा है, सेल्स इनवॉइस जब बना था तब आपने एक आइटम सेल किया है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया है। तो ये सब चीज इसलिए ऐप पे अगर आप पेओ ऐप पे अगर आप आइटम्स मैनेज करते हैं, तो वो सब आपका काम काफ़ी ऑटोमेटेड हो जाएगा, और आपको वो सब आपका टाइम बहुत बचेगा ये सब हिसाब मेंटेन करने से। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक सेल्स इनवॉइस बनाया था तो वो अपडेट हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक जब परचेजेस हम करते हैं कि मान लीजिए कुछ दिन बाद आपका लो स्टॉक चला गया या बहुत कम स्टॉक हो गया, तो अब हम एक दिखाते हैं कि जैसे मैंने पहले से यहाँ पे वेंडर्स कुछ क्रिएट कर रखे थे, तो उसके लिए मैं एक परचेज बिल बनाती हूँ। यहाँ पे ऐड परचेज बिल का ऑप्शन होगा, ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसी आइटम को आप क्लिक कर लीजिए और मान लीजिए आपने 10 आइटम्स इसके खरीद लिए। व्यू डिटेल्स पे जाए, यहाँ पे वो डमी आइटम आपका क्रिएटेड मिलेगा कि यहाँ पे आपने वो चीज़ खरीदी है अपने वेंडर से, एंड सेव एंड क्लोज पे क्लिक करें।
विथ जीएसटी रेट, जो जैसे भी आपने वो जीएसटी रेट पे खरीदा हो वो चीज़। तो अब हम जो हमने परचेज करी है, इसका मतलब हमारा स्टॉक ऐड हुआ होगा डमी आइटम का। तो हम आइटम सेक्शन पे जाके डमी आइटम पे क्लिक करके स्टॉक टाइमलाइन एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या स्टॉक है आजकल। तो 29 पहले थी जब मैंने सेल्स इनवॉइस बनाया था। अब परचेज बिल में जैसे मैंने 10 यूनिट्स खरीदी और तो वो 39 यूनिट्स हो गई टोटल। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा सेल्स इनवॉइस और परचेज बिल जितने भी आप बनाते रहेंगे तो हमारी स्टॉक टाइमलाइन में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो इसका बेसिक जो एक मर्चेंट का या जो बिजनेसमैन का टेंशन होता है कि आपको हर देखना पड़ता है कि इतना मैंने सामान बेचा, तो मैं बुक्स में लिख लेता हूँ या बता देता हूँ किसी को, वो एंटर कर दे, या आपको सिस्टम पे अलग से एंटर करना पड़ता है। तो इसका ये बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिकली पेओ ऐप पे आपका ऑटोमेशन चलता रहेगा एंड आपको स्टॉक लिस्ट अपडेट करने का नोटिफिकेशन और एक पिक्चर आपको मिलता रहेगा कि आपका स्टॉक लिस्ट अभी यहाँ तक है। राइट। तो आई थिंक ये सुनिष्का, अब हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि नो उनको अगर सिर्फ मान लीजिए नो स्टॉक की लिस्ट देखनी हो कि कौन से आइटम्स अभी स्टॉक में नहीं है, या फिर उनको चेक करना यस हो कि यस कौन से आइटम्स अभी लो है स्टॉक में, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप आइटम सेक्शन पे जाएंगे एंड आपको राइट हैंड साइड पे फिल्टर का आइकन मिलेगा। फिल्टर के आइकन पे क्लिक करें। फिल्टर के आइकन में आपको फिल्टर बाय में ऑल, लो स्टॉक, नॉट इन स्टॉक एंड इन स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो लो स्टॉक आपका वो होगा जो हमने दिखाया था जब हम आइटम क्रिएट कर रहे थे कि लो स्टॉक वार्निंग जब आपने एक्टिवेट कर रखी होगी तो उसमें उस आइटम के लिए अगर आपने वो एक्टिवेट कर रखा होगा तो उसमें अगर आपने कोई भी क्वांटिटी सेट करी होगी एंड उसके बिलो अगर आपका क्वांटिटी गया होगा या जो आपके यूनिट्स जो आपने खरीदे थे वो नंबर उस क्वांटिटी के नीचे जाएगा तो लो स्टॉक के आप क्लिक करें एंड लो स्टॉक की लिस्ट पूरी आपकी आ जाएगी। तो जैसे मैं दिखाती हूँ, शायद मेरा कोई आइटम आई थिंक लो स्टॉक है नहीं अभी। इट्स अ सो गुड आप थिंग। सुनिष्का, आप ये कर सकती है कि जो डमी आइटम है उसकी हाँ, क्वांटिटी कम करके रिड्यूस करके हमारे दिखा देती हूँ। रिड्यूस करके हाँ, दिखा सकते हैं। एक बार रिड्यूस कर देती हूँ मैं। आई थिंक मैंने 2 रखी थी इसकी लो स्टॉक क्वांटिटी। एक बार मैं इसको 38 कर देती हूँ, से कम कर देती हूँ रिड्यूस। 1 यूनिट हो गई है और मैंने जो इसकी लो स्टॉक क्वांटिटी रखी थी वो 2 रखी थी। तो फिल्टर आइकन पे जाइए, लो स्टॉक पे क्लिक करें एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आप चाहते हैं कि ABC से या ZYX पहले आपका आए, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। और फिर नीचे 2 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके क्वांटिटी वाइज, कि अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं क्वांटिटी वाइज लो स्टॉक को, कि सबसे जो लोएस्ट क्वांटिटी आपकी जो आइटम की होगी वो सबसे पहले ऊपर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ताकि आप उसको गो थ्रू करके उसको पहले अपडेट करवा लें। एंड या फिर जो एक हाईएस्ट में कि मान लो 10 क्वांटिटी है अभी, तो आप आराम से कर सकते हो, उसको वेट कर सकते हो 2-3 दिन का, और उसके नीचे सबसे नीचे फिर आपको लोएस्ट क्वांटिटी वाली मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्वांटिटी लो टू हाई हमेशा रखें, कि जो सबसे लोएस्ट पे जा रही हो उसको सबसे ऊपर रखें, ताकि आपको एक दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आइटम क्रिएट कर रहा था उसकी लो स्टॉक हमारी हो गई है, क्योंकि इसकी लो स्टॉक मैंने 2 रखी थी, अब क्योंकि 1 हो गई है तो लो स्टॉक के अंडर मेरा डमी आइटम आ गया है। राइट। तो इसी तरीके से फिल्टर आइकन आप लो स्टॉक की तरह आप नॉट इन स्टॉक को भी चूज कर सकते हैं। और नॉट इन स्टॉक ऐसे काम करेगा, मान लीजिए मैंने व्यू रिजल्ट जब करा और मैंने काफ़ी आइटम्स जैसे क्रिएट कर रखी थी, तो इसमें क्या था कि मैंने ओपनिंग स्टॉक और लो स्टॉक क्वांटिटी नहीं ऐड करी थी, तो पेओ ऐप पे वो नॉट इन स्टॉक शो करेगा। इसीलिए मैंडेटरी है ओपनिंग स्टॉक और लो स्टॉक क्वांटिटी को अपडेट करना, ताकि जो एग्जिस्टिंग आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपके प्रोडक्ट्स की, वही चीज़ आप ऐप पे भी अपडेट रखें, ताकि आपका वो ना हो, मिक्स ना हो, चीज़ एक एक जैसी रहे। तो नॉट इन स्टॉक का कंफ्यूज मत होइएगा कि इतनी सारी मेरी नॉट इन स्टॉक है। इट्स जस्ट कि कुछ नेगेटिव में चली गई है एंड कुछ मैंने ओपनिंग स्टॉक क्योंकि ऐड नहीं करी थी इसलिए है, और कुछ जेन्युइनली जीरो है कि मैंने सेल करा या मैंने परचेज नहीं करा, इस वजह से वो जीरो हो गई है। तो नॉट इन स्टॉक में आपके ये 3 एंगल्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे,
कि या तो नेगेटिव में चला गया हो, या फिर आपने ओपनिंग स्टॉक ना ऐड करा हो, या फिर कोई परचेज ना करी हो, और या फिर आपका खरीदते या बेचते-बेचते वो चीज़ जनरली नो स्टॉक चली गई हो। तो उसका नोटिफ़िकेशन भी हमारी तरफ से आपको मिलेगा। फिर फ़िल्टर आइकन पे चेक करते हैं कि इन स्टॉक के ऑप्शंस कौन से होंगे। तो इन स्टॉक में सिंपल है कि जो भी आपने सेल्स करी हो या परचेज़ करी हो, और जो भी आपका नो स्टॉक ना जा रहा हो, ज़ीरो क्वांटिटी ना हो, अगर 1 क्वांटिटी भी रहेगी या 5 क्वांटिटी भी रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हमारी आइटम्स दिख जाएँगी। और इसको आप हाईएस्ट टू लो भी आप कर सकते हैं। इससे आपको ये दिख जाएगा कि आपकी कौन-सी आइटम्स ज़्यादा सेल हो रही हैं या कम सेल हो रही हैं। उसके हिसाब से आप अपने बिज़नेस में आइटम्स को खरीद सकते हैं। आप उन आइटम्स को प्रमोट कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बिक रही हों, उसके हिसाब से। तो फ़िल्टर आइकन का हमारा यही बेनिफिट है कि आप इनको लो स्टॉक, नॉट इन स्टॉक, इन स्टॉक के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या क्वांटिटी वाइज़ अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। सुनिष्का, अभी हमें अशोक जी की तरफ से 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन उनका ये है कि कस्टमर्स कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो तो उसमें क्या आप समझा सकती है, अशोक जी को दिखा सकती है कि कस्टमर कैसे डिलीट कर सकते हैं? अशोक जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कस्टमर को डिलीट करने के ऑप्शंस ये होते हैं कि या फिर जैसे मैंने अभी अपने ऐप पे सिर्फ एक कस्टमर ऐड कर रखा है, राइट? एंड उस कस्टमर पे जैसे मैं क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे खूब सारी ट्रांज़ैक्शंस मैंने कर रखी हैं कि कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ पार्शियली पेड हैं। तो जब तक वो सारे अकाउंट्स सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका जैसे कस्टमर डिलीट नहीं होगा। तो जैसे मैंने कस्टमर पे क्लिक करा और कस्टमर नेम पे मैं गई, तो यहाँ पे जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगी, तो वो डिलीट नहीं हो सकता है। तो हमारे ऐप पे ये है कि जब तक आप पूरे अकाउंट सेटल नहीं कर लेते हैं, तब तक कस्टमर डिलीट नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कोई कस्टमर, मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ, और यहाँ पे एक डमी कस्टमर क्रिएट कर लेती हूँ और सेव कर लेती हूँ। तो देखिए, इस कस्टमर के अंडर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रखे हैं। तो जब मैं इस कस्टमर की नेम पे क्लिक करूँगी और लेफ्ट आइकन से डिलीट पे जाऊँगी और येस डिलीट पे क्लिक करूँगी, तो वो कस्टमर हमारा डिलीट हो जाएगा। राइट। तो आप कस्टमर को डिलीट करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो भी इनवॉइसेस या जो पेमेंट्स हैं, वो सारे सेटल्ड हों, और आप वो इक्वल हों एक तरीके से लेजर की तरह। एंड आप तभी कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं जब आप उन अकाउंट्स को सेटल कर लेंगे, और या फिर आप इनवॉइसेस और पेमेंट्स को भी डिलीट करते रहें और फिर कस्टमर को आप डिलीट कर लें। तो बेसिक एजेंडा ये है कि कस्टमर के साथ अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, तब तक आप उस कस्टमर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और बेनिफिट भी ये है कि गलती से अगर कुछ इशू हो भी गया, तो एडिट आइकन से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और डिलीट का फिर नौबत ही नहीं आएगी। सुनिष्का, अशोक जी का एक और क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना या एंटर करना मैंडेटरी है, बट बट वो उसकी आई थिंक उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमारे ऐप में ओपनिंग स्टॉक लिखना मैंडेटरी नहीं है। ये चीज़ हम रेकमेंड। रिकमेंड करते हैं ताकि अशोक जी, हमारा बोलने का मतलब ये था कि क्योंकि वो स्टॉक अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप जब फिल्टर लगाएंगे, जैसे कि सुनिष्का जी ने दिखाया था कि अगर आप लो स्टॉक या नो स्टॉक का फिल्टर लगाते हैं तो वो नेगेटिव में दिखाएगा। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, पर अगर आपको वो फील्ड ब्लैंक छोड़नी हो तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है आइटम क्रिएट करने के लिए। यस, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जितने भी वो आइटम्स की नंबर है, आपके पास क्वांटिटी है, तो आप उसको एंटर ज़रूर कर ले पे वो ऐप पे, ताकि नॉट इन स्टॉक जब आप फिल्टर लगाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो आइटम थी मेरे पास, लेकिन अब नॉट इन स्टॉक में दिखा रहा है इस पे। तो इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि ओपनिंग स्टॉक भरे ज़रूर। राइट, ठीक है। तो सुनिष्का जी, अभी हम आई थिंक ये बता सकते हैं कि और अगर काफ़ी काफ़ी व्यापारियों को ये दिक्कत होती है कि उनके हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं, तो वो
वन बाय वन सारे आइटम्स ऐड नहीं कर सकते हमारे पे ऐप पे, क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट ऐड करने में काफ़ी काफ़ी टाइम वक्त लग जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब 1000 आइटम्स का पूरा लिस्ट है आपके पास, तो एक एक ऑप्शन ये है कि आप हमारी टीम को हमारे कस्टमर सपोर्ट से अपनी जितनी भी आइटम की लिस्ट है, एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के बेसिस पे जब आप उन आइटम्स की लिस्ट को हम हमें भेजेंगे, तो हम बैकएंड से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एंड जब आप अपने अकाउंट से या फिर आप पेओ ऐप पे जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, तो उस आइटम की लिस्ट ऑटोमेटिक एडेड आपको और मिलेगी। ये आइटम तो लिस्ट ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो नीचे देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप आपकी आइटम की लिस्ट इस नंबर पे भेज सकते हैं उस फॉर्मेट में। हमारे सपोर्ट स्टाफ आपको एक फॉर्मेट भेज देंगे व्हाट्सएप पे, अगर आपको चाहिए तो आप उसी फॉर्मेट में अगर भेज देंगे तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी लिस्ट, और फिर आप वो इजीली सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीम बल्क इंपोर्ट पे भी काम कर रही है, जिससे कि आप खुद पेओ ऐप पे जाके एक साथ आपकी लिस्ट अपलोड कर सकते हैं। आपको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधी ऐप पे अपलोड हो जाएगी। तो वो फीचर भी हम जल्दी अगले महीने तक लेके आ जाएंगे। एंड एक और क्यूरी थोड़ी हमारे यूजर्स की तरफ से होती है कि जब हम एक जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, तब ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है कि उस आइटम का भी जीएसटी डिटेल्स हमें पहले से भर के रखना ज़रूरी है जब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो वही होता है कि जब हम जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, तो जैसे मैंने दिखाया था कि आप उस आइटम पे क्लिक करके जब आप इनवॉइस वाले सेक्शन पे जाके जब आप आइटम पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी रेट और प्राइसिंग और क्वांटिटी वाला और यूनिट वाला जो एरिया होता है। आप जीएसटी इनवॉइस बनाते समय उस समय भी अगर आपने आइटम का जीएसटी नहीं ऐड करा है क्रिएट करते समय, तब आप जीएसटी का रेट आप ऐड कर लें, तो आपका एक जीएसटी इनवॉइस आइटम पे एडेड मिल जाएगा आपको। जी। और एक और ज़रूरी बात ये कि अभी आपको आइटम्स जो है नहीं दिख रहे हैं, मतलब अभी अगर आपने रिसेंटली इंस्टॉल किया है पेओ ऐप या फिर आपने अपडेट किया है, तो आपको, अगर आपने पहले कोई इनवॉइस नहीं बनाया या कोई परचेज बिल नहीं बनाया, तो आपको कोई भी आइटम नहीं दिखेगा आइटम्स की लिस्ट में। बट हम, अगर आपकी शॉप है, अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो हम जल्दी एक जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, लाखों प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जो काफ़ी शॉप्स रखते हैं, जो काफ़ी व्यापारी रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी आइटम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा उसमें से आइटम सर्च करके और आप ऐड कर सकते हैं इनवॉइस पे। उसमें ऑलरेडी आइटम की फ़ोटो होगी, आइटम का प्राइस होगा, आइटम की जीएसटी रेट होगी, एचएसएन कोड होगा, सब डिटेल्स होगी, जिससे कि आपको कुछ भी मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रोडक्ट की लिस्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, मतलब इसमें जो भी रेगुलरली यूज प्रोडक्ट्स होते हैं एफएमसीजी कैटेगरी के, वो इंक्लूडेड होंगे। और एफएमसीजी कैटेगरी के अलावा भी हम काफ़ी प्रोडक्ट्स दूसरे सेक्टर के, फॉर एग्जांपल फार्मा प्रोडक्ट्स भी ऐड करने वाले हैं। और भी अगर आपके सजेशंस है कि आपके बिजनेस में आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो आप प्लीज़ हमें सेंड करिए वो लिस्ट। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें वो लिस्ट सेंड कर सकते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड कर सकते हैं। और आपके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जो कि इतने कॉमन नहीं है बट आपको ज़रूरत है, तो आप वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली उसको ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको खुद को मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो आज इसी तरीके से हमने आइटम को मैनेज करना सीखा है पेओ ऐप पे, कि आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, स्टॉक टाइमलाइन का जो प्रीव्यू है, जो आपको पिक्चर दिख के आती है, उस चीज़ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। एंड आप जीएसटी रेट कैसे ऐड कर सकते हैं, और सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस कैसे एंटर कर सकते हैं, और इनवॉइसेस और बिल्स बनाते समय स्टॉक टाइमलाइन पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो कैसे कर सकते हैं, फिल्टर कैसे कर सकते हैं अगर कोई स्टॉक्स आपको स्पेसिफिकली देखने हो, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड हमने आज बात करी है पेओ ऐप पे कैसे इन्वेंट्री को पूरी तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं।
सुनिष्का, हम ये भी दिखा सकते हैं जो सर्विस सेक्टर में हमारे व्यापारी है, सर्विस सेक्टर वाले व्यापारी कैसे ऐड कर हाँ, सकते हैं? ओके, तो एक बार मैं सर्विसेज वैसे क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे हम सर्विसेज चूज कर लेते हैं। सॉरी, जल्दी हो गया। सर्विसेज चूज कर लेते हैं, तो वही स्क्रीन आएगी आपकी, बस आप सर्विसेज को चूज कर लें और यहाँ पे आप आइटम नेम डाल दें। ये मान लीजिए कोई डमी सर्विस है आपकी कंपनी। अब वो सर्विसेज आपकी इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हो सकती हैं, सैलून सर्विसेज हो सकती हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज हो सकती हैं। जिस भी टाइप की आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस टाइप की सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आपने आइटम नेम ऐड कर लिया, ऐड यूनिट्स पे जाएं एंड इसमें से आप जो भी जनरल पैक्स होते हैं, सेट्स होते हैं, जैसे यूज़ करे जाते हैं, और कोई प्रतीक जैसे लाइक सर्विसेज के अंडर कौन सी यूनिट्स यूज़ करी जाती हैं, वरना अदर्स एक ऑप्शन तो है ही फॉर राइट। अ सेफ साइड। सो सर्विसेज में जनरली यूनिट्स होता है, जो भी कॉमन यूनिट्स है वो इस लिस्ट में है। और जैसे कि हमने प्रोडक्ट्स के लिए बताया था, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आपकी सर्विस का जो यूनिट है वो इस लिस्ट में नहीं है, वो कृपया हमारी टीम को बताइए, हम डेफिनेटली वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि प्राइसिंग सेक्शन में कि यहाँ पे परचेज प्राइस नहीं है। ऑब्वियसली सर्विस सेक्शन में कोई परचेज प्राइस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ सेल्स प्राइस का ऑप्शन दिखेगा। करेक्ट। तो परचेज प्राइस का ऑप्शन नहीं है बिकॉज आप ये फर्स्ट टाइम एज ए सर्विसेज जैसे बोली जाती है कि फर्स्ट टाइम हम किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं सर्विस को लेके। सेल्स प्राइस का ऑप्शन 100% रहेगा कि कितने का आप मतलब सर्विसेज, अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो कितने की आप बेच रहे हैं, क्या आपका प्राइसिंग, आपने कोटेशन क्या रखा है उसका, तो वो चीज़। एंड नीचे फिर आता है 100% हमारा जीएसटी जो सर्विसेज पे लगती हैं। आप कोई भी रेट आप इसमें से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड एसएससी, दैट इज द सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, जो भी एक हर एक आई थिंक सर्विस के लिए एक कोड जनरेटेड रहता है हमेशा, एंड उस कोड को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री है या जो सर्विस मर्चेंट्स हैं हमारे, जो यूजर्स हैं सर्विसेज के रिलेटेड, उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने सर्विस का नेम, यूनिट, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स एंड अदर पे जाके आपको अगेन अगर कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, और रिमार्क अगर कोई देना है तो उसको भी दे दीजिए और सेव कर लीजिए। तो जब आपने ये वाली जो सर्विस आपने ऐड करी है, वो प्रोडक्ट्स के लिस्ट में नहीं दिखेगा आपको, सॉरी, आपको सर्विसेज पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डमी सर्विस क्रिएट हो गया है, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारी सेल्स प्राइस डिटेल्स और उसका एसएससी कोड और जीएसटी रेट विद यूनिट अगर आपने कोई ऐड करा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर आप रिमार्क्स में अगर कोई आज कुछ ऐड करना चाहते हैं, सॉरी, तो आप रिमार्क्स में भी ऐड कर सकते हैं कि ये सर्विस जो है वो आप कितने समय से मतलब देते आ रहे हैं एंड किस प्राइस पे देते आ रहे हैं, या कुछ भी अगर आपको ऐड करना हो तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन है कि प्रोडक्ट्स का लिस्ट आपको अलग से दिखेगा और सर्विस का लिस्ट आपको अलग से दिखेगा। और लेकिन जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो यही वाली लिस्ट वो हो जाएगी, साथ में आ जाएगी, एंड आप उसी हिसाब से इनवॉइस बना सकते हैं। हम सो ये था हमारा आइटम्स का डेमो। अगर आपको इस पे कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप अभी लाइव चैट में हमें पूछ सकते हैं, या फिर हम सेम सेशन इस सैटरडे करेंगे, सेम टाइम पे 3 बजे करेंगे, तो आप वो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। और आपको अगर कोई अदर क्वेश्चंस भी है कोई और फीचर के रिलेटेड, तो आप वो भी क्वेश्चंस अभी हमसे पूछ सकते हैं। वरना हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। तो और आपको और कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे सपोर्ट स्टाफ से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सुनिष्का फॉर अ लवली सेशन। ये थैंक यू सो होपफुली मच। आप सभी को इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला पेओ ऐप के बारे में, एंड होपफुली आपको फ़ायदा हो इस सेशन से। और कुछ भी क्वेश्चंस है जैसा कि मैंने बोला तो प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए।
और हमारी वेबसाइट का लिंक भी है नीचे और ऐप का लिंक भी है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम कंटिन्यूस लाइव सेशंस करेंगे एंड उस पर फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर जो भी स्पेसिफिक सेशंस हम कर रहे हैं उनका अपडेट भी आपको नोटिफिकेशन वाइज आता रहेगा। राइट। तो और क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में या फिर आप रीच आउट कर सकते हैं हमको पर्सनली एंड वी विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हम सो मच। ये सैटरडे वापस आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यस, थैंक यू एवरीवन।